हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक्स रहेगा मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूनिट 4 एयर कूलर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। एक्चुअली में एयर कूलर आपका यूनिट 4 में इसका क्या होता है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, काफ़ी बहुत कुछ बेसिक फंडामेंटल है। तो आइए जानते हैं एयर कूलर। तो एयर कूलर में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेजर्ट कूलर के बारे में जानते हैं। डेजर्ट कूलर क्या होता है? तो डेजर्ट कूलर एंड वेट एयर कूलर इज ए डिवाइस दैट कूल्स एयर थ्रू द एवापोरेशन ऑफ वाटर। आप याद रखें कि इसमें कूलर में वाटर का एवापोरेशन होता है। वाटर का एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, एवापोरेशन कूलिंग डिफर फ्रॉम द टिपिकल एयर कंडीशनर। और ये एवापोरेटिव के वजह से ही एयर कंडीशनिंग से थोड़ा सा अंतर होता है। जो मिडिल क्लास का फैमिली अगर एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए एयर कूलर एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे विच यूज वेपर कंप्रेशन का यूज किया जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल का इसमें प्रोसेस होता है। एयर कूलर प्ले एन important role during the summer season because it is very hot in the summer. The middle class family won't have the capacity to buy the AC. तो ये आपको कुछ एयर कूलर या डेजर्ट कूलर के बारे में आप लिख सकते हैं क्या है बेसिकली। और एयर कूलर की मेन हमें जानना है कि प्रॉब्लम्स क्या होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम आपको 3 प्रकार का होता है जो बहुत फंडामेंटल है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं लेकिन आप उसको आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे स्विचेस का प्रॉब्लम। बट लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है मोटर का वाइंडिंग खराब होना, कूलिंग ना करना और मोटर का स्विंग ना होना। तो 3 प्रॉब्लम है। तो so many problem are associated with the air cooler while we are using. Some of the problem are following: damage और नॉट वर्किंग ऑफ द मोटर। पहला प्रॉब्लम आप चलते हैं, हम बनाते हैं कि डैमेज अगर हो जाता है, वर्किंग मोटर का वर्किंग ना होना और मोटर का डैमेज होना और वर्किंग ना करना, वो एक प्रॉब्लम को हम पहले डिस्कशन करते हैं। सो आप एक चीज यहाँ देखेंगे कि ये आपका कॉमन प्रॉब्लम है, कूलनेस इज नॉट प्रॉपर, नॉट वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑटो स्विंग। सेकेंड प्रॉब्लम है कूलनेस नहीं करना। थर्ड प्रॉब्लम है नॉट वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑटो स्विंग। अगर प्रॉब्लम ये है तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। मोटर नॉट वर्किंग करता है तो क्यों नहीं करता है? मोटर नॉट वर्किंग ड्यू टू द डैमेज और फेल्यूर ऑफ द वाइंडिंग और फेल्यूर ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की वजह से और वाइंडिंग फेल्यूर होने की वजह से ये वर्क नहीं करता है। बाई फाइंडिंग द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बाई विच शुड रिप्लेस द पार्ट ऑफ विच इज द प्रॉब्लम, बाई रिप्लेसिंग वी कैन bring the cooler in the to the normal position। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, या तो आप रिप्लेस कीजिए या तो उस डैमेज पार्ट को, फेल्यूर को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कीजिए और नॉर्मल पोजीशन में फिर से आपका आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम है कूलनेस इज नॉट प्रॉपर। अगर कूलनेस नहीं कर रहा है देन व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। अगर आप कूलनेस नहीं कर रहा है तो इफ द कूलिंग इज नॉट प्रॉपर द मेन प्रॉब्लम इज इन द वाटर पंपिंग मोटर। तब आपका वाटर पंपिंग मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है। चेक द मोटर वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर आपका मोटर वर्किंग नहीं कर रहा है तो आप उसको चेक कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस कीजिए और या फिर उसको फेल्यूर को और डैमेज पार्ट को उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ग्रास इज नॉट वेटेड प्रॉपरली। अगर ग्रास वेटेड नहीं होता, जो आप देखते हैं कूलर का जो पीछे ग्रास लगाते हैं, ठीक है, वो अगर पूरी तरह से वेटेड नहीं है, भींगा हुआ नहीं है प्रॉपरली, तो भी एक कूलर वर्क नहीं करेगा, कूलिंग नहीं वर्क करेगा। तो द कूलर वॉन्ट प्रोवाइड कंप्लीट कूलिंग नहीं करेगा। देन चेंज द मोटर, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इमीडिएटली। ओके। और ग्रास नहीं वेटेड है तो ग्रास को वेट कीजिए तो आपको कूलिंग अच्छा हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम जो ऑटो स्विंग नॉट वर्किंग है, तो इसमें क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है कि इफ द एयर ट्रेवल इन वन डायरेक्शन वी कैन से नॉर्मली दैट द प्रॉब्लम इज इन द ऑटो स्विंग मोटर। अगर कोई एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसको कह सकते हैं कि नॉर्मली दैट द प्रॉब्लम इज इन द ऑटो स्विंग मोटर। देन चेंज द ऑटो स्विंग मोटर, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आप ऑटो स्विंग मोटर को लगभग 55 रुपीज में आते हैं, आप उसको चेंज कीजिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नोट, वायरिंग स्विचेस ऑफ द एयर कूलर ऑल्सो समटाइम्स लीड टू द माल फंक्शनिंग। वी शुड चेंज द ग्रास फॉर एवरी 1 ईयर। आप ग्रास को चेंज कर सकते हैं। वायरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्विचेस का प्रॉब्लम भी हो सकती है
आप उस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट लग गया हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं चेंज प्रॉब्लम होती है तो आप आइए चलते हैं कुछ इसका डायग्राम पे हम इसको फोकस करते हैं कि डेजर्ट कूलर का एक डायग्राम जो है आपको एग्जामिनेशन में बनाना भी आना चाहिए और आता भी है डेजर्ट कूलर का रिपेयरिंग। तो आप इसको डायग्राम को देखेंगे इस तरह से बनाएंगे। एक हॉट एयर इनलेट करता है, किस तरह से अंदर का फंक्शनिंग है। हॉट एयर इनलेट एयर करेगा, कूलिंग पैड है जो वेटलेट ग्रास है, ये पंप है जो कि वाटर टैंक को पानी को ले जाता है, ये वाटर टैंक है और ये वाटर टैंक से जब पानी जब जाता है तो ये कूलिंग पैड पे कुछ गिरता है और देन ये मोटर जो है आपको उससे फैन लगा तो कूलिंग फैन, और ये कूलिंग फैन जो है आपको देन कोल्ड एयर आपको आउटलेट एयर के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से आपका ये डेजर्ट कूलर का एक फंक्शनिंग है, एक बनाया गया डायग्राम है। आप इसको कोशिश कीजिएगा अच्छे से बनाने का और कोई प्रॉब्लम होता है तो देन आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।